स्वतंत्रता के 76 वर्ष, स्वतंत्रता जो मिले हमको, उसके 76 वर्ष हम लोगों ने पूरे कर लिए और आज से 77वां में घुस गए। इसलिए 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। स्वतंत्रता पाने में 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी तक लग गया। आज तीन गो देश जो है आजादी का अपना जश्न मनाता है। हम उन देशों की बात नहीं, अपने देश की बात जरूर करते हैं कि उन देश में साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों जो है उसमें है। लेकिन हम लोगों के महापुरुष जो हमारे पूर्वज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी से हम लोग जकड़े हुए थे। अपने इच्छा के अनुसार अपने रोजगार को नहीं कर सकते थे, खेती नहीं कर सकते थे, हमारी इच्छा नहीं थी। हम कर सब सकते थे, भोजन कर सकते थे, भोजन के बाद जो सुबह में होता है वो भी कर सकते थे, मजदूरी कर सकते थे और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है नहीं कर सकते थे। हमारी अपनी स्वतंत्रता का मतलब क्या, अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी, बाद बाकी सब स्वतंत्र था कि हमको खाना है। लेकिन यहाँ अब इस आजाद भारत में हम लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया और इस देश को विचारों की जो आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी, उसको दिलाई। हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उन्हें हम आज इस जागरूक जनता पार्टी के प्रांगण में इस 15 अगस्त के झंडा तोलन के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब स्वतंत्रता की बात आती है, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले सिपाहियों की, योद्धाओं की, महापुरुषों की बात आती है, हमारे रोम रोम में बिजली के करंट से दौड़ने लगती है। आजादी ऐसे नहीं मिली। आज जिस आजाद भारत में हम लोग हैं, लोग जाति धर्म संप्रदाय लिंग की भेदभाव में बटे हुए हैं। बांटने वाली राजनीतिक पार्टियां, बांटने वाले पढ़े लिखे पंडित, बांटने वाले पढ़े लिखे अगर नेता, और हम अपनी समस्या को छोड़ करके नेताओं की बात को मान करके आपस में मतभेद जातीयता का फैला करके पाल करके बैठे हुए हैं। यही कारण है कि इस विकसित भारत में 77 वर्ष आजादी के हो गए, आज भी हम भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी के शिकार हैं। आज भी भेदभाव होता है, मान सम्मान नहीं मिलती है, सुरक्षा की आज भी व्यवस्था में कमी है, संसाधन की व्यवस्था आज भी कम है। इसमें अकेला नेता पंडित राजनीतिक पार्टी दोषी नहीं है। इसमें हम भारत के लोग, जो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग भी दोषी हैं। कहता है ना, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला दोषी है। समस्या कहां आके खड़ा होती है, हम किस जाति में पैदा हुए हैं ये पहले सोच लेते हैं कि उस जाति के नेता को वोट करना है। जबकि हमारा बेटा घर में बेरोजगार बैठा है, हमारी बेटी बेरोजगार बैठी है, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, हम अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा रोजगार नहीं कर सकते। पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में, सुविधा के अभाव में, मान सम्मान और सुरक्षा के अभाव में हम नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है। और फिर इन समस्याओं से जूझने के बाद भी जब वोट का टाइम आता है, राजनीतिक बात आती है सामने, जिस राजनीति से आपका नमक का भाव तय होता है, आपका चावल दाल का भाव तय होता है, जिससे पेट भरता है, उस राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से आपका पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, जितनी भी व्यवस्था है राजनीति से तय होती है। और उसी व्यवस्था को
जब बदलने की, दुरुस्त करने की, मजबूत करने की बारी आती है तो हम सब जाति में बट जाते हैं और अपने जाति के नेता को वोट दे देते हैं, चाहे वो क्यों न चोर हो, लुटेरा हो, अपराधी हो, चाहे क्यों नहीं हम नजर में नजर उससे डाल करके बात करता है। बिना लुटेरा, जिसके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा अनुभव है, जो समाज के प्रति प्रेम रखता हो, भाईचारा रखता हो, एकता की बात करता हो, विकास की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, उसके लिए संघर्ष करता हो, जो चोरी नहीं करता हो, आपसे झूठ बोल के चंदा नहीं काटता हो, उसके जेब खाली रहेंगे, वो आपको 500, 1000, 2000, 5000 रुपया का दारू पिला करके नगद पैसा देकर के वोट कभी नहीं लेगा। और उसके पास उतना पैसा आएगा नहीं कि कोई कार्यक्रम बड़ा सा रथ निकालेगा, बड़ा बड़ा पेपर में जो है ऐड दे देगा, टीवी चैनल पर जो है बहुत बड़ा बड़ा ऐड चलने लगेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर उसके अपने कोई भी वार रूम नहीं होंगे जिस वार रूम के माध्यम से जन जन तक वो पहुंच पाएगा, क्योंकि सब जगह पैसा लगता है। उसके पांव में चप्पल होंगे, उसके साथ 50 चमचे नहीं होंगे। वैसे लोगों को आप देखते के साथ अपना मुंह बिचकाने लगते हैं, इन लायक ठीक नहीं है। उसने हिम्मत करके, प्रयास करके आपके समक्ष आने का प्रयास किया, आपकी समस्याओं पर आवाज उठाने का प्रयास किया, लेकिन आपने उसके हिम्मत, उसके प्रयास, उसकी ईमानदारी का बलिदान चढ़ा दिया। आपका विकास कैसे होगा? वो व्यक्ति जब आपके पास जाता है जिसके आगे पीछे भाड़े के 50, 10, 5 ही राइफलधारी खड़े होते हैं, जिससे सीधा मुंह आप बात नहीं कर सकते, वो जब आपके सामने आता है चमचमाता पॉलिश लगाया हुआ जूता पहन करके, आप कहते हो नेता तो यही ना, यह नेता है। अरे जब चोर 200 करोड़ रुपया बजट लगा करके आपके समक्ष आएगा और बिजनेस की तरह राजनीति करेगा, आपका पैसा नोचेगा। इस देश में जितनी भी ये पुलिया हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, जितनी संसाधन सरकार के माध्यम से चलाई जाती है, आप देश के नागरिक हैं, वो आपका पैसा है। आपके पैसे को लूट करके अफसर, नेता, दलाल, ठेकेदार के माध्यम से आपको कंगाल बना दिया जाता है। आपको लगता है कि जो मैं कमाऊंगा सिर्फ यही मेरा है, नहीं, भूल रहे हैं। आपके पिताजी का जो बनाया हुआ घर है, जो आपके पिताजी की पुश्तैनी जमीन है, उसको आपने नहीं खरीदा, आपने नहीं बनाया, आपके पिताजी ने बनाया, लेकिन उसका लाभ आपको मिलता है। और इसी तरीका से ये देश 140 करोड़ लोगों की जो आबादी है, उस 140 करोड़ लोगों का यह देश है, और इस देश की जितनी भी